हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम गुरु। होपफुली आपके नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। नेट के एग्ज़ाम के लिए लगातार प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड है। इसके अंदर लगातार और कंटिन्यूटी की में स्टडी बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आज भी आप कंटेंट जिसका अवेलेबल नहीं है। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही कंटेंट लेकर आए जो आपको बहुत इजी अवेलेबल हो सके और आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो सके। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम कर रही हैं। केंद्रीय ये संस्थाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं। आज हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये कब एस्टैब्लिश हुआ, साथ के साथ उसका मेजर रोल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीआईबी की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। बेसिकली पीआईबी का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी मिनिस्ट्री है, उनकी इंफॉर्मेशन को मीडिया संस्थाओं तक पहुंचाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी उनके यहाँ योजनाएं बनाई जाती हैं, वो सारी योजनाओं को, उन सारी एक्टिविटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए पीआईबी को 1990 में गठित किया गया था। 1990 में से ही पीआईबी जो है वो गवर्नमेंट की खबरों को लगातार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने का काम कर रही है। ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी होती है इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। पीआईबी एक पत्रिका भी प्रकाशित करती है, इसका नाम हमारा देश है, जो कि 10 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। यूजीसी नेट के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना है कि पीआईबी जो पत्रिका प्रकाशित करती है उसका नाम हमारा देश है, जो 10 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। दूसरी चीज़, 1990 में पहली बार पीआईबी का गठन किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था डीएवीपी है। डीएवीपी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। जिस तरीके से पीआईबी का काम इन्फॉर्मेशन को मीडिया तक पहुंचाना है, वैसे ही डीएवीपी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट या जितने भी एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल मीडिया संस्थाओं तक पहुंचाया जाता है, उसका पूरा जिम्मेदार डीएवीपी होता है। डीएवीपी के थ्रू ही जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, चाहे वो इंडोर एडवर्टाइजमेंट हो, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट हो। इसके साथ साथ जितने भी मीडिया हाउसेज, यहाँ तक कि अब जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, वो सब कुछ डीएवीपी के द्वारा ही दिया जाता है। डीएवीपी का काम सभी मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करना है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग प्रिंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में पब्लिश करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडियम हो, चाहे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का मामला हो। सभी मामलों को डीएवीपी पूरी तरीके से देखती है। पहली बार डीएवीपी का जो है नामकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया था। सबसे फेमस रोजगार समाचार वो भी डीएवीपी द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। पहली बार रोजगार समाचार 9 मार्च 1976 को पहली बार प्रकाशित किया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन डिवीज़न। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी और इसका जो मेजर काम है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके विभाग के जितने भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रकाशित करना। बुक, मैगज़ीन, इन सभी चीज़ों का प्रकाशन यहीं से किया जाता है। पब्लिकेशन डिवीज़न ही इस कार्य को पूर्ण करती है। पब्लिकेशन डिवीज़न से बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा पत्र पत्रिकाओं में आजकल बाल भारती, बच्चों के लिए बहुत प्रसिद्ध जो बाल भारती है, वो भी पब्लिकेशन डिवीज़न द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ साथ योजना, जो योजना इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रकाशित होता है, ये भी पब्लिकेशन डिवीज़न द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ साथ भागीरथ तथा इंडियन एंड फॉरेन रिव्यू, ये पत्रिकाएं भी प्रकाशन विभाग द्वारा ही प्रकाशित की जाती हैं। चौथी महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी।
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय। बेसिकली जब देश आज़ाद हुआ और पंचवर्षीय योजनाएं देश के विकास के लिए लागू की गई, उस दौरान इस पंचवर्षीय योजना को ही प्रचार और प्रसार करने के लिए, इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया था और इसको 1953 में पहली बार स्थापना किया गया था। और इसे उस दौरान जब पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था तो इसका नाम पंचवर्षीय योजना प्रचार कार्यालय था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय रख दिया गया। पांचवी संस्था है गीत व नाटक विभाग। बेसिकली गीत और नाटक विभाग जो है वो एक समय पे 1954 में पहली बार आकाशवाणी के ही एक पार्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मेन मकसद गीतों और नाटकों, खासकर जो क्षेत्रीय स्तर के जो गीत और नाटक हैं, जो क्षेत्रीय कलाएं हैं, उनको बनाए रखने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी और ये आकाशवाणी के अंडर में ही आता। लेकिन 1960 में इसे स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित कर दिया गया और इसका अब वर्तमान में जो कार्य है वो देश की महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय गीत और नाटक हैं उसको बनाए रखना है, उसको बचाए रखना है और उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो है फिल्म डिवीज़न। बेसिकली फिल्म डिवीज़न जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्वतंत्र इकाई है और इसका जो कार्य है कि फिल्मों के लिए काम करना है, साथ के साथ क्षेत्रीय फिल्में और जो राज्य की फिल्में हैं उनको प्रचार प्रसार में सहयोग देना है। फिल्म डिवीज़न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिल्मों के लिए बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो इसी संस्था के द्वारा चलाया जाता है। फिल्म डिवीज़न के अंडर में ही इस इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया है, इस इंस्टीट्यूट को चालू किया गया है और जो फिल्म के प्रचार प्रसार और फिल्म निर्माण में नई नई खोजों को करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1973 में फिल्म महोत्सव निदेशालय की भी स्थापना की गई। फिल्म महोत्सव निदेशालय का मेजर जो काम है, जो महत्वपूर्ण काम है वो यह है कि फिल्मों के लिए महोत्सव का आयोजन करना है। ऐसे बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं इस निदेशालय के अंतर्गत ताकि फिल्मों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके।